बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जहां तरह तरह के पेड़ पौधे, पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। उसी पेड़ की एक ऊंची टहनी पर एक कबूतर रहता था। वह बहुत मेहनती, शांत और समझदार था। कबूतर हर सुबह सूरज निकलते ही उड़कर जंगल के बाहर चला जाता। वहां वो खेतों से दाना चुगता, कभी कभी पानी के तालाब पर बैठकर नहाता और फिर अपने घोंसले में लौट आता। उसका घोंसला सूखे तिनकों, पत्तों और छोटे छोटे टहनियों से बना था। वह वहां बड़ी शांति से रहता था। वह किसी से झगड़ा नहीं करता और हमेशा दूसरों की मदद करता था। उसी जंगल में एक और प्राणी रहता था, एक खरगोश। वह बड़ा तेज, फुर्तीला और चालाक था, मगर उसे हमेशा आराम करना पसंद था। वह एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता और जहां अच्छा लगे वहीं बैठकर आराम करता। उसके पास कोई स्थायी घर नहीं था। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। जंगल में जोर की आंधी आई और कई पेड़ गिर गए। खरगोश बहुत डर गया और किसी सूखी और सुरक्षित जगह की तलाश करने लगा। बारिश से बचते बचते वह उसी पेड़ के पास पहुंच गया जहां कबूतर रहता था। पेड़ के नीचे एक छोटी सी गुफा जैसी जगह थी, सूखी और ठंडी। खरगोश ने वहां झांका और देखा कि यह जगह एकदम खाली है। वहां कोई नहीं था। वह मुस्कुराया और सोचने लगा, वाह, यह जगह तो एकदम परफेक्ट है। न ज्यादा बड़ी न छोटी, आरामदायक भी है और छिपने के लिए भी सही है। अब मैं यहीं रहूंगा। उसने वहीं अपने लिए थोड़े घास और सूखे पत्तों से बिछावन बना लिया और चैन की नींद सो गया। अगले दिन कबूतर दाना चुगकर लौट रहा था। जैसे ही वह अपने पेड़ पर पहुंचा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। नीचे से कोई आवाज आ रही थी। वह उड़कर नीचे गया और देखा कि उसकी प्यारी सी गुफा में अब एक खरगोश बैठा हुआ है। कबूतर ने कहा, अरे भाई, ये तो मेरी जगह है। मैं बहुत समय से यहां रहता हूं। तुम यहां क्यों आकर बैठ गए हो? खरगोश आराम से बैठा था। उसने थोड़ी आंखें खोली और कहा, माफ करना, जब मैं आया तो यहां कोई नहीं था। यह जगह खाली थी और मुझे आराम की जरूरत थी, तो मैं यहीं रुक गया। अब मैं यहीं रहूंगा। कबूतर को बुरा लगा। उसने कहा, तुमने बिना पूछे मेरी जगह ले ली है। यह सही नहीं है। जब कोई किसी की चीज लेता है तो कम से कम पूछता तो है। खरगोश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, देखो, जब मैं यहां आया तो यह जगह खाली थी। अगर यह तुम्हारी होती तो तुम यहां होते। अब तुम ऊपर रहते हो और मैं नीचे, तो इसमें क्या दिक्कत है? अब दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। कबूतर बार बार कहता कि यह उसकी जगह है और खरगोश बार बार कहता कि उसने खाली जगह ली है, किसी से छीनी नहीं। झगड़ा बढ़ता जा रहा था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा था। कबूतर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, अगर हम दोनों ही सही मान रहे हैं तो चलो किसी तीसरे के पास चलते हैं। वो समझदार होगा और हमारी मदद करेगा। खरगोश को यह बात ठीक लगी। उसने सिर हिलाया और कहा, हां, यह सही है। किसी समझदार का फैसला मानना चाहिए। समझदार कछुए के पास कबूतर और खरगोश, दोनों जंगल के सबसे बूढ़े और समझदार जानवर, कछुए के पास गए। कछुआ बहुत धीरे चलता था, मगर उसकी सोच बहुत तेज थी। सारे जानवर उसका सम्मान करते थे क्योंकि वो हमेशा सच और इंसाफ की बात करता था। जब दोनों पहुंचे तो कछुआ एक बड़े से पत्थर पर बैठा धूप सेंक रहा था। कबूतर ने झुककर नमस्कार किया और कहा, रिस्पेक्टेड कछुआ जी, हमें आपकी मदद चाहिए। हमने एक बात पर झगड़ा कर लिया है। कृपया हमें रास्ता दिखाइए। कछुए ने मुस्कुराकर पूछा, बच्चों, बताओ क्या हुआ? खरगोश ने सारी बात साफ साफ बताई। फिर कबूतर ने भी अपना पक्ष रखा। कछुआ थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारी बातों से लगता है कि दोनों ही सच्चे हो सकते हो। चलो, मैं खुद वहां चलकर देखता हूं, तभी कोई सही फैसला कर पाऊंगा। कबूतर और खरगोश दोनों ने खुशी से सिर हिलाया। एक और मोड़। कछुआ बहुत धीरे चलता था, लेकिन दोनों जानवर उसका इंतजार कर रहे थे। तभी मौका देखकर एक चालाक लोमड़ी वहां से गुजरी। उसने गुफा में झांका और देखा कि कोई नहीं है। उसे लगा ये एक बढ़िया जगह है आराम करने की। लोमड़ी अंदर चली गई और आराम से वहां बैठ गई। वह सोचने लगी, कितनी सुंदर जगह है, अब ये मेरी है। थोड़ी देर बाद कछुआ, कबूतर और खरगोश वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि अब वहां लोमड़ी बैठी है। कबूतर चौंका,
अरे ये क्या, हमारी जगह पर अब ये बैठी है? खरगोश भी गुस्से से बोला, तुम यहां कैसे आ गई? ये जगह हमारी थी। लोमड़ी ने आंखें तरेरी और कहा, किसकी? जब मैं आई तो यहां कोई नहीं था। अब ये जगह मेरी है। हिम्मत हो तो मुझे बाहर निकालो। देर हो चुकी थी। कछुआ सब समझ गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, बच्चों, मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी चलो। जब झगड़ा होता है तो समाधान जल्दी निकालना चाहिए, वरना कोई तीसरा आकर फायदा उठा लेता है। कबूतर और खरगोश दोनों उदास हो गए। अब ना तो वह गुफा किसी एक की थी और ना दोनों की। लोमड़ी वहां से जाने वाली नहीं थी और वो दोनों अकेले उसका सामना करने लायक नहीं थे। इससे एक सबक मिला है, झगड़े को टालने से नहीं, समय पर सुलझाने से ही समाधान होता है। अगर तुम पहले ही समझदारी से बात करते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। कबूतर और खरगोश ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उन्हें पछतावा हो रहा था। उन्होंने आपस में माफी मांगी और फिर तय किया कि अब मिलकर रहेंगे और एक नई जगह खोजेंगे जहां दोनों आराम से रह सकें। उसी दिन दोनों ने जंगल में एक नई जगह ढूंढ निकाली, एक पेड़ की खोखल में, जहां ऊपर कबूतर का घोंसला बना और नीचे खरगोश का घर। अब वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और सब मिल बांट कर रहते। कछुआ भी कभी कभी मिलने आता और उनके साथ बैठकर कहानियां सुनाता। अगर आप भी कबूतर और खरगोश को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर किसी बात को समय पर हल नहीं किया जाए तो कोई तीसरा उसका फायदा उठा सकता है। आपस में झगड़ने की बजाय मिलजुल कर बात करना चाहिए। समय बहुत कीमती होता है। फैसले में देरी करने से नुकसान हो सकता है। दोस्ती और समझदारी से सब काम आसान हो जाते हैं।